सोचो, रात के 2 बज रहे हैं। तुम अपने घर में सो रहे हो। बाहर सब कुछ शांत है, ठंडी हवा चल रही है, तुम्हारा परिवार साथ है, सब सेफ है। और फिर अचानक आंखें जलने लगती हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लोगों को कुछ दिख नहीं रहा, कुछ समझ नहीं रहा, सिर्फ दर्द है, सिर्फ भागना है, सिर्फ मौत है। ये कोई फिल्म नहीं है, ये एक रात की कहानी है जो भोपाल के 5 लाख लोगों ने जी ली, और हजारों लोग उस रात से कभी वापस नहीं आए। 2 दिसंबर 1984, भोपाल, मध्य प्रदेश। रात के करीब 11 बजे थे। शहर सो चुका था, गलियां खाली थीं, दुकानें बंद थीं, बच्चे अपनी माँओं की गोदों में थे, बुजुर्ग अपनी चारपाइयों पर। भोपाल तब एक छोटा, शांत, खूबसूरत शहर था, एक ऐसी जगह जो अपनी तहजीब के लिए जाना जाता था। भोज तालाब का पानी चांद की रोशनी में चमकता था। लोग अपनी जिंदगियों में बिजी थे, रोज की तरह। किसी को कुछ अंदाजा नहीं था। फैक्ट्री के करीब जो बस्ती थी, जयप्रकाश नगर, चोला रोड, काजी कैंप, वहां के लोग भी सो गए थे। हाथ पैर थके थे, आंखें भारी थीं। लेकिन कुछ ही घंटों बाद उस बस्ती के एक आदमी की नाक में एक अजीब चीज आई, एक तेज जलाने वाली बू, जैसे कोई बहुत ज्यादा मिर्च जला रहा हो। उसने सोचा शायद पड़ोसी कुछ पका रहा होगा। फिर उसकी आंखों में आग लग गई, लिटरली। आंखें लाल हो गईं, पानी आने लगा, सांस लेना मुश्किल होने लगा। उसने अपनी पत्नी को जगाया, पत्नी ने बच्चों को जगाया, और फिर बाहर से आवाजें आने लगीं, चिल्लाने की, रोते हुए भागने की। भागो भागो, गैस निकल रहा है। गलियां एक ही सेकंड में भर गईं, लोगों से, डर से, अंधेरे से। ये उस रात की शुरुआत थी, और ये रात भोपाल कभी नहीं भुलाएगा। अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रेजेडी एक रात में नहीं बनती। यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी केमिकल कंपनीज में से एक। उन्होंने भोपाल में एक पेस्टिसाइड प्लांट लगाया, UCIL यानी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। आइडिया था, इंडिया में खेती बढ़ रही है, किसान कीड़े मकोड़ों से परेशान हैं, तो 7 नाम का एक कीटनाशक, एक पेस्टिसाइड यहां बनाया जाए। शुरुआत में प्लांट सिर्फ केमिकल्स मिक्स करता था, बाहर से मनवाकर, लेकिन फिर कंपनी ने डिसाइड किया सब कुछ यहीं बनाओ, कॉस्ट कटिंग। और इस डिसीजन के साथ प्लांट में एक बहुत खतरनाक केमिकल आने लगा, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। अब MIC क्या है, सिंपल भाषा में समझो। ये एक ऐसा गैस है जो पानी के साथ मिलते ही ब्लास्ट करता है। थर्मली, केमिकली एक चेन रिएक्शन शुरू होती है जो रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और इस गैस को रखा जाता था बड़ी बड़ी अंडरग्राउंड टैंक्स में। भोपाल प्लांट में 3 टैंक्स थे, टैंक 610, टैंक 611 और टैंक 619। नॉर्मल कंडीशंस में ये टैंक्स रेफ्रिजरेटेड रहते थे, 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास, क्योंकि ठंडा MIC स्टेबल रहता है। लेकिन 1984 तक भोपाल प्लांट की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। जब 1970s में 7 की डिमांड थी, तब प्लांट फुल कैपेसिटी पर चलता था। लेकिन 1980s तक डिमांड गिर गई, लॉसेस होने लगे। कंपनी ने लोगों को निकाला, मेंटेनेंस पर पैसे कम किए, और यहां से एक बड़े तूफान की पहली हवा शुरू हुई। 2 दिसंबर की दोपहर से ही कुछ लोग नर्वस थे। प्लांट के अंदर काम करने वाले कुछ वर्कर्स को पता था कि टैंक 610 में कुछ ठीक नहीं है, प्रेशर थोड़ा ज्यादा था। कुछ समय पहले एक MIC लीक हुई थी, छोटी वाली, किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सेफ्टी सिस्टम्स हाँ थे कागजों पर। प्लांट में एक स्क्रबर था, एक सिस्टम जो गैस निकल जाए तो उसे केमिकल से न्यूट्रलाइज करे, लेकिन वो महीनों से बंद था मेंटेनेंस के लिए। एक फ्लेयर टावर था जो गैस को जला के खत्म कर सकता था, वो भी काम नहीं कर रहा था। रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो टैंक्स को ठंडा रखता था, वो भी बंद था। कंपनी ने फ्रीऑन गैस निकाल ली थी, कॉस्ट कटिंग। अलार्म सिस्टम था, वो तो था, लेकिन सायरन अगर बजाया भी जाता तो लोगों को पता नहीं था क्या करना है। इवैक्यूएशन प्लान कोई नहीं। और सबसे बड़ी बात, फैक्ट्री के बिल्कुल बाद में हजारों लोगों की बस्तियां थीं। वो गरीब लोग थे, उन्हें पता भी नहीं था कि उस फैक्ट्री में क्या बनता है, उन्हें कभी बताया ही नहीं गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन वही फैक्ट्री उनकी मौत का जरिया बन जाएगी। रात के करीब 9:30 बजे एक ऑपरेटर ने देखा कि टैंक 610 का प्रेशर बढ़ने लगा। उसने सुपरवाइजर को बताया। सुपरवाइजर ने कहा बाद में देखेंगे, शिफ्ट चेंज हो रहा था थोड़ी देर बाद।
10:30 बजे एक वर्कर के हाथों और आंखों में जलन हुई। कोई छोटी लीक थी, कुछ लोगों ने नोट किया, फिर भी कोई तुरंत एक्शन नहीं। 11 बज गए और टैंक 610 के अंदर एक रिएक्शन शुरू हो चुकी थी, एक ऐसी रिएक्शन जिसे अब कोई नहीं रोक सकता था। 12 बजे के करीब, आधी रात, टैंक 610 का प्रेशर एकदम से ऊपर जाने लगा। इतना तेज, इतना अचानक। किसी ने अलार्म बजाया, लोगों को कुछ समझ नहीं आया, और फिर उस टैंक की सेफ्टी वाल्व खुल गई। एक बार में 40 टन MIC गैस, एक ही बार में। सोचना भी मुश्किल है, 40 टन, एक जहरीली, जलाने वाली, दमा घोटने वाली गैस सीधा आसमान में। और भोपाल की रात में जो हवा चल रही थी, वो हवा फैक्ट्री से सीधी बस्ती की तरफ जा रही थी। गैस नीचे आई। गैस भारी होती है तो वो जमीन के पास रहती है। नालियों में घुसी, दरवाजों के नीचे से घर में घुसी, खिड़कियों की दरारों से अंदर आई। लोगों की नींद एक आराम से नहीं खुली, उनकी नींद आंखें जलाने से खुली। जो पहले जागा उसने सोचा कोई सपना है, फिर दूसरा जागा, फिर तीसरा। घर के अंदर ही लोग खांसी करने लगे, सांस रुकने लगी। बाहर निकले तो गैस और ज्यादा थी। एक आदमी ने अपनी बेटी को उठाया, वो हिलती नहीं थी। एक मां ने अपने 3 बच्चों को हाथ पकड़ा और भागी, अंधेरों में, बिना कुछ समझे, बिना कुछ देखे। लोगों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये केमिकल रिएक्शन थी। लोग सड़कों पर गिर रहे थे, उठते थे, फिर गिरते थे। कुछ लोग बेहोश हो गए, कुछ लोग उठे ही नहीं। जानवर भी नहीं बचे, गायें, कुत्ते, पक्षी, सब। एक आई विटनेस ने बाद में बताया, ऐसा लगा जैसे कयामत आ गई हो। चारों तरफ लाशें थीं, लोग रो रहे थे, कोई किसी की नहीं सुन रहा था। सिर्फ भागो, सिर्फ भागो। हॉस्पिटल्स में रात को ही हजारों लोग आ गए। डॉक्टर्स खुद समझ नहीं पा रहे थे ये क्या है, क्या करें। कोई प्रोटोकॉल नहीं था, किसी को पता ही नहीं था MIC का एंटीडोट क्या है। खुद यूनियन कार्बाइड ने डॉक्टर्स को सही इंफॉर्मेशन नहीं दी। उस एक रात में 3000 से ज्यादा लोग मर गए, डायरेक्टली, उसी रात। और अगले कुछ दिनों, महीनों, सालों में 15,000 से 20,000 लोगों की मौत उस गैस की वजह से हुई। 5 लाख लोग अफेक्टेड हुए। 5 लाख। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये वो बाप था जिसने रात को अपने 3 बच्चों को मिट्टी में दफनाया, एक ही दिन में। ये वो मां थी जो जीती रही, लेकिन जिसके अंदर की रोशनी उस रात ही बुझ गई। ये वो बच्चा था जिसका जन्म उस ट्रेजेडी के बाद हुआ, आंखों से अंधा, हाथ पैर में तकलीफ लिए, क्योंकि उसकी मां ने वो रात जी ली थी। भोपाल में आज भी 2024 में वहां की जमीन जहरीली है, पानी जहरीला है। वहां की औरतें आज भी ऐसी संतानों को जन्म देती हैं जिनका बोझ इस दुनिया ने उन्हें कभी उठाने नहीं दिया। एक सर्वाइवर ने एक इंटरव्यू में कहा था, हम मर तो नहीं गए, लेकिन जीना भी नहीं सीखा। हॉस्पिटल्स की पिक्चर्स देखो उस वक्त की, आंखें बंद, चेहरे सूंझे हुए, हाथ हाथ पकड़े हुए लोग। एक हॉस्पिटल में एक नर्स ने बताया, हमारा वार्ड फुल था, डर से ज्यादा थकान थी, हम सिर्फ रोते रहे रात भर। चिल्ड्रन, इतने ज्यादा चिल्ड्रन। कोई स्कूल नहीं गया उस दिन, कुछ स्कूल ही नहीं गए कभी। ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी थी, है और रहेगी। अब एक सवाल, अगर रेफ्रिजरेशन सिस्टम चल रहा होता तो क्या ये होता? अगर स्क्रबर काम कर रहा होता तो क्या ये होता? अगर लोगों को पता होता कि फैक्ट्री में क्या बनता है, इवैक्यूएशन प्लान होता, सायरन का मतलब समझाया गया होता, तो क्या इतने लोग मरते? नहीं। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये एक स्लो मोशन नेग्लिजेंस थी। ये एक सिस्टम थी जो गरीब लोगों को बीच में रखकर चला रही थी, और जब वो सिस्टम फेल हुआ तब भी गरीब लोग ही बीच में आए। यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन उस वक्त इंडिया आए, उन्हें अरेस्ट किया गया, और फिर बेल मिली, और फिर वो अमेरिका चले गए, और फिर इंडिया ने उन्हें वापस मांगा, और फिर अमेरिका ने देने से इनकार कर दिया। वॉरेन एंडरसन की मौत 2014 में फ्लोरिडा में अपने घर पर हुई, पीसफुल, नेचुरल कॉजेज। किसी भी बड़े ऑफिसर ने एक भी दिन जेल में नहीं काटे इस ट्रेजेडी के लिए। 2010 में पूरे 26 साल बाद भोपाल कोर्ट ने कुछ लोकल ऑफिसर्स को 2 साल की सजा सुनाई। 2 साल के लिए 15,000 लोगों की मौत के लिए। उन्हें भी बाद में बेल मिल गई। कुछ इंटरनल डॉक्यूमेंट्स बाद में सामने आए जिसमें लिखा था कि यूनियन कार्बाइड को पहले से पता था कि भोपाल प्लांट में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अमेरिकन प्लांट से बहुत नीचे हैं।
1982 में खुद कंपनी का एक इंटरनल सेफ्टी ऑडिट था जिसमें 10 मेजर हैजर्ड्स लिस्टेड थे। किसी को नहीं बताया गया। 1984 की शुरुआत में एक इंजीनियर ने रिपोर्ट दी थी कि MIC स्टोरेज टैंक्स में प्रॉब्लम हो सकती है। वो रिपोर्ट दराज में बंद हो गई। भोपाल प्लांट एक बार एक मॉडल प्लांट था, लेकिन जब डिमांड गिरी, जब पैसे कम हुए, तब मेंटेनेंस, तब सेफ्टी, तब लोगों की जिंदगियां सब ऑप्शनल हो गई। और यही सच है जो सबसे ज्यादा दर्द देता है। ये ट्रेजेडी रोकने योग्य थी, कंप्लीटली। एक भी सेफ्टी सिस्टम काम करता था, सिर्फ एक, तो वो रात अलग होती। लेकिन जब कॉस्ट कटिंग और ह्यूमन लाइव्स के बीच चूज करना होता है और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, तब भोपाल होता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी के 40 साल बाद भी वहां जमीन में केमिकल्स हैं, वहां के बच्चों में वो केमिकल्स हैं, वहां की माओं की आंखों में एक डर है जो कभी गया नहीं। और वो फैक्ट्री आज भी वहां खड़ी है, अबैंडन्ड, टूटी फूटी, लेकिन केमिकल वेस्ट अब भी जमीन में रिस रहा है। कोई साफ करने नहीं आया। जब भी कोई बड़ा डिजास्टर होता है, भोपाल याद आता है, 1 सेकंड के लिए, फिर भूल जाते हैं। लेकिन जो लोग वहां थे, उनके लिए वो रात कभी खत्म नहीं हुई। तो जब भी तुम किसी कंपनी का नाम सुनो जो सेफ्टी से समझौता कर रही हो, जब भी कोई कह रहा हो कि ये सब ओवर रिएक्शन है, जब भी कोई कहता हो रूल्स ज्यादा हैं, कॉस्ट ज्यादा है, याद करना 2 दिसंबर 1984, भोपाल। याद करना वो 15,000 चेहरे। याद करना कि नेग्लिजेंस सिर्फ एक वर्ड नहीं होता, कभी कभी नेग्लिजेंस एक पूरी रात बन जाती है। एक ऐसी रात जिससे कुछ लोग कभी वापस नहीं आते।